कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तलावत तकवीन की किताब उसका 37वां बाब 3 से 4 और 12वीं से 13वीं फिर 17वीं से 28वीं आयत। और इसराइल यूसुफ को अपने सब लड़कों से ज़्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसके लिए एक आस्तीनदार लबादा बनवाया। और उसके भाइयों ने देखकर कि उनका बाप उसके सब भाइयों से उसे ज़्यादा प्यार करता है, उससे कीना रखा, यहाँ तक कि उसे सुलह की बात ना कर सकते थे। और उसके भाई अपने बाप के गले चराने के लिए शिकम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, क्या तेरे भाई शिकम में नहीं चराते हैं? आ, मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उससे कहा कि मैं हाजिर हूँ। वो शख्स बोला, वो यहाँ से चले गए और मैंने उन्हें ये कहते सुना कि आओ हम दोताइन को जाएं। तब यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोताइन में पाया। जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इससे कि वो नज़दीक आए उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। और एक ने दूसरे से कहा, देखो वो साहिब ख्वाब आ रहा है, बस आओ हम उसे मार डालें और किसी हौज़ में डाल दें और कहें कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, और देखें कि उसके ख्वाबों का क्या नतीजा होगा। तब रूबेन सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के लिए बोला कि हम उसे कत्ल ना करें, और कहा कि उसका खून मत बहाओ, बल्कि उसे उस हौज़ में जो बियाबान में है डाल दो, और उस पर हाथ ना डालो, ताकि वो उनके हाथों से बचाकर उसके बाप तक फिर उसे पहुंचाए। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास आया तो उन्होंने उसका आस्तीनदार लबादा जो वो पहने था उतारा और उसे पकड़कर हौज़ में डाल दिया। वो हौज़ खाली था, उसमें पानी ना था। और वो रोटी खाने बैठे और उन्होंने आंखें उठाईं तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफ़िला नकद और बलसान और धूना ऊँटों पर लादे हुए जल्लाद से आता है कि उन्हें मिस्र में ले जाए। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या फ़ायदा होगा? आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेचें और उस पर अपना हाथ ना डालें, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मानी। उस वक़्त 2 मदियानी सौदागर उधर से गुज़रे, लिहाजा उन्होंने यूसुफ को खींचकर हौज़ से बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ 20 मस्काल को बेचा, और वो यूसुफ को मिस्र में लाए। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।